जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की पीईटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि सर आखिर जो पीईटी के बाद हमारा फाइनल कट ऑफ बनने वाला है उसमें यहाँ पर कितना वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता है कि कल यहाँ पर स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। स्कोर कार्ड देखने के बाद आपको जो चीज़ें हमने बताई थी, जो नॉर्मलाइजेशन हमने बताया था, वो बिल्कुल एक्चुअल वही चीज़ जो है रेलवे ने फॉलो की है और वही चीज़ हम आपको पिछले 5 महीने से कह रहे थे। जो नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है, जो नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर पूरी की पूरी गणित है, वो आपकी यहाँ पर आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको स्टैट तय किया गया है। अब इसमें देखिए हुआ क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर 10, 15, 20 तक भी बढ़े। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 17, 18 मार्क्स भी जो हैं बढ़े हैं। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको क्लियरली सबका डेटा भी दिया था कि कैसे यहाँ पर 11 मार्क्स, 12 मार्क्स, 13 मार्क्स और 15, 16, 17, 18 तक मार्क्स यहाँ पर कई कैंडिडेट्स के इंक्रीज हुए हैं। अब ये जो मार्क्स इंक्रीज हुए हैं ये डिपेंड करता है उनकी शिफ्ट के ऊपर कि उनकी शिफ्ट के अंदर उनके बराबर या उनसे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो इसीलिए उनके मार्क्स इतने इंक्रीज हो गए। लेकिन बहुत सारा शिफ्ट में ऐसा भी देखा गया, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा भी देखा गया कि जिनके मार्क्स यहाँ पर इक्वल रहे हैं, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन उनकी शिफ्ट में नहीं होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर उनका मार्क्स जो है इक्वल रहा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी देखने को मिला है कि जिनका 5 से 6 मार्क्स या 8 मार्क्स, 10 मार्क्स तक यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि उनके बराबर या उनसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा रही होगी, तो इसीलिए उनका मार्क्स यहाँ पर डिक्रीज कर गया और वो कैंडिडेट जो है बाहर हो गए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर जिस कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर 60 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, वो भी यहां पर बाहर हो सकता है। और ऐसा कैंडिडेट जिसके 40, 45 या 46 नंबर भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद अंदर आ सकता है। क्योंकि यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। शुरुआत में ही मैं आपसे कह के चल रहा था और वो बात हमारी बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर 100% प्रूफ भी हो गई है। और स्कोर कार्ड जब आपने देखा होगा कल, तो अपना अपना स्कोर कार्ड आपने चेक किया होगा, तो उसमें आपको ये बात पता लग भी गई होगी। अब बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ यहाँ पर जो है आपको बताया गया है रेलवे के द्वारा कि परसेंटाइल बेस्ड और यहाँ पर दूसरा आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। 2 मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोरेटेड मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है, रॉ मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है। 4 चीज़ें आपको आपके स्कोर कार्ड पर दिखाई दे रही है। अब इन चारों में क्या यहाँ पर डिफरेंस है, किस तरह से यहाँ पर रेलवे जो है फाइनल कट ऑफ को तय करेगा। अगर यहाँ पर रेलवे देखिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का जो परसेंटाइल स्कोर यहाँ निकाला गया है, उस अकॉर्डिंग अगर फाइनल कट ऑफ को तय करता है, तो यहाँ पर निश्चित तौर से जिन कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर 60, 65, 62 भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के अंदर बाहर होते हुए नजर आएंगे। आप देख लीजिएगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पीईटी है उसके अंदर कम से कम यहाँ पर 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट अगर पहुँचते हैं, तो जिन कैंडिडेट का मार्क्स यहाँ पर मान लीजिए वहाँ की कट ऑफ 68 गई है और यहाँ पर उनके मार्क्स अगर 68, तो अभी किसी भी जोन की 1-2 जोन को छोड़कर बहुत सारे जोन की कट ऑफ जो है 68 से तो नीचे ही है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा कैंडिडेट जिसके मार्क्स यहाँ पर 58 है मान लीजिए और कट ऑफ भी यहाँ पर 58 ही गई है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होने के पूरे यहाँ पर चांसेस रहेंगे, क्योंकि परसेंटाइल उसका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा। उस केस में फाइनल कट ऑफ के अंदर उसका बाहर होना तय है। 2 से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक अगर आपके ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आप अंदर अपने आप को समझ सकते हैं सेफ। और अगर इससे कम मार्क्स, यानी कि आपका मार्क्स अगर 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स या 1.2 मार्क्स अगर आपका ज़्यादा है कट ऑफ से, तो यहाँ पर आपका पीईटी के बाद फाइनल कट ऑफ के लिए यहाँ पर मेरिट बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये एक कड़वा सत्य है जिसे आपको मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अब आपको यहाँ पर देखिए आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो किस तरह से यहाँ पर तय करेगा रेलवे, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ले लीजिएगा, क्योंकि पूरे डेटा के साथ आपका जो पूरा का पूरा स्कोर है उसको एनालिसिस करके अगला वीडियो जब हम लेकर आएंगे, उसमें मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल से बता दूंगा कि किस तरह से आपका कट ऑफ गया था। और पिछली बार जो 2018 का जो कट ऑफ गया था, उसमें आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरिएशन ज़्यादातर जोन का देखने को मिला था, वो 5 नंबर का वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिला था। यानी कि जो मैक्स टू मैक्स यहाँ पर हाई कट ऑफ गई थी, वो गई थी यहाँ पर 5 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। और इस बार ये जो इंक्रीमेंट है ये आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है और हो सकता है कई जोन से यहाँ पर बहुत ही कम भी देखने को मिले। तो यहाँ वेरी करेगा कि यहाँ पर पीईटी के अंदर कितने कैंडिडेट होते हैं। देखिए मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि पीईटी के अंदर जो कैंडिडेट है उनके नंबर डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। पीईटी में कई जोन से हो सकता है कि यहाँ पर 1.5 गुना, कई जोन से हो सकता है 2 गुना और कई जोन से यहाँ पर हो सकता है 2.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर आपका पीईटी देने पहुंचे। पूरे के पूरे 3 गुना कैंडिडेट तो यहाँ पर पीईटी देने नहीं पहुंचेंगे, ये बात तो पूरी तरह से सत्य है। लेकिन यहाँ पर जो 1.5 से 2 गुना, 2.5 गुना कैंडिडेट अगर यहाँ पर किसी जोन में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ की कट ऑफ यहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा जाने वाली है।
और ऐसे जोन जहाँ की कट ऑफ यहाँ पर 70-70 गई है, तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर 1 से 2 मार्क्स से यहाँ पर ऊपर होंगे। ज़्यादातर कैंडिडेट के जहाँ पर की कट ऑफ यहाँ पर 70 के आसपास का गया है, तो वहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो 71-72 ही हैं। तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि उनका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो भी यहाँ पर उसमें ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, वहाँ पर भी 2 से 3 नंबर ही यहाँ पर वेरी करेगा। जिन क्षेत्र की यानी कि जिन जोन की यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत कम है, उनमें यहाँ पर जो आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा वो यहाँ पर काफ़ी वेरी करेगा। वहाँ पर जो है आपका फाइनल कट ऑफ जो है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। उसमें यहाँ पर आपका जो है जो फाइनल कट ऑफ आपका बनेगा वहाँ पर आपको 5 से 6 नंबर का भी यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन जोन से यहाँ पर कैंडिडेट का मार्क्स बहुत कम आए हैं वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर आपका पीईटी देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे, लेकिन जिन जोन में यहाँ पर कैंडिडेट के मार्क्स बहुत हाई आए हैं वो कैंडिडेट यहाँ पर ग्रुप डी की जॉब करने नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि उनका किसी और जॉब में सिलेक्शन हो गया होगा। उससे पहले आपको पता है SSC GD, SSC MTS और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स है स्टेट के, तो काफ़ी सारे एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है और SSC CHSL का भी रिजल्ट आ चुका है। अगर ऐसा कैंडिडेट जिसके मार्क्स मान लीजिए 75, 80 या 90 आ रहे हैं या 95 आ रहे हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पर ग्रुप डी की जॉब के लिए क्यों आएगा? इतना सा दिमाग आप भी लगा सकते हैं, आप भी काफ़ी इंटेलिजेंट है हमसे भी, तो इसीलिए आपको पता है कि वो कैंडिडेट यहाँ पर पीटी देने नहीं पहुंचेंगे। अगर वो पीटी देने नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है डीवी के लिए, जो आपका कट ऑफ बनेगा, इन जोन से आपका कट ऑफ जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होगा, यानी कि इन जोन से जो कट ऑफ है वो आपका इतना हाई देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिन जोन में यहाँ पर कट ऑफ पहले से यहाँ पर लो है, यानी कि वहाँ पर ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है जो कि यहाँ पर पीईटी देने जाने वाला है, यानी कि उसके पीईटी देने के चांसेस यहाँ पर लगभग 99% है, लेकिन जहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई गया है यानी कि वहां पर टॉपर कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है, तो टॉपर कैंडिडेट यहां पर ग्रुप डी की जॉब के लिए जाना यहां पर बहुत ही मुश्किल है कि वो प्रेफर करेगा। तो इसीलिए यहां पर जो हाई कट ऑफ वाले जोन है वो यहां पर अगर वो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो पीईटी देने अवश्य जाएं, ताकि यहां पर आपके सिलेक्शन के चांस, आपके पीईटी के बाद आपके डीवी के लिए जो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है उसमें आपका नेम हो, तो उसके लिए आपको यहां पर पीईटी देना पड़ेगा और पीईटी निकालना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इस बार वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं रखी गई है, आपको भी पता है, तो इसीलिए आपको जो पीटी है उसमें आपको पूरी अपनी जान झोंक देनी है, ताकि आप यहाँ पर अगर बाद में यहाँ पर मान लीजिए किसी जोन में पूरी वैकेंसी फिल नहीं होती है तो आप अगली जो कट ऑफ यहाँ पर आएगी उसके अंदर आपका नेम हो। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो यहाँ प्रॉब्लम वाली बात है कि यहाँ पर कुछ जोन का जो पीईटी है यहाँ पर 10-12 दिन और 15 दिन के बाद है। अब उस पीईटी में आपको किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है, किस तरह से आपको अगले 10-15 दिन में अपने आप को तैयार करना है, ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है। इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो कहीं से भी जाकर या फिर आपको हमारी रेलवे ग्रुप डी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर भी वो वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर पीईटी की तैयारी करने में बहुत मदद मिल जाए। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो में आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि सारी जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें हमेशा हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराती रही हैं और आगे भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई शिकायत करनी हो या फिर कोई सवाल छूट गया हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो नीचे हमने हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़कर आप डायरेक्ट जेएम कर सकते हैं। साथ ही हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़कर आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपका कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, आप किसी भी तरह का कमेंट यहाँ पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।